नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप यदि कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट हैं और आपको अपना स्कॉलरशिप का फ्रेश फॉर्म फिल करना है तो किस प्रकार से आप फॉर्म को भरेंगे। ए टू जेड जानकारी आपको प्रिंट तक देखने के लिए मिल जाएगी कि आपको फाइनल प्रिंट भी किस तरह से लेना है। यहाँ पर आप OTR पंजीकरण इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है, जिसके बाद कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इसको टिक करें, देन यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको अपनी कास्ट कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड इस बॉक्स में फिल करें, कैप्चा कोड दर्ज करें, जनरेट OTP की बटन पर क्लिक करें, OTP फिल करें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल करना होगा, कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट करना होगा, ओके करना होगा। वेट कीजिएगा, नेक्स्ट इंटरफेस साइन इन इनटू योर अकाउंट। यदि आपका डिजीलॉकर का अकाउंट पहले से बना है तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, यूजर नेम और आधार कार्ड के थ्रू लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। डू नॉट हैव एन अकाउंट, इससे पहले आप डिजीलॉकर पर रजिस्टर्ड नहीं थे तो साइन अप बटन पर क्लिक करें। इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर कुछ इस प्रकार से फिल कर देना है। इसके बाद नीचे जो ग्रीन की नेक्स्ट बटन है इस पर क्लिक कर देना है। आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP आएगा, फिल करें, देन सबमिट करें। जिसके बाद आपको इस तरह का जो इंटरफेस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिजीलॉकर, तो आपको अपना जो पुराना पासवर्ड है वो डाल देना है और डन कर देना है। आपको यदि पासवर्ड यहाँ पर रॉन्ग बता रहा है, पता नहीं है, तो फॉरगेट माई पिन नीचे आपको ब्लू कलर से ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना पासवर्ड जो है फॉरगेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे ही बना लेंगे और पासवर्ड डालेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड वाले ऑप्शन को ही टिक करना है, देन अलाउ कर देना है। इसके बाद लिखा मिल जाएगा रिडायरेक्ट बैक टू रिक्वेस्टर, कंटिन्यू वाली बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो आपका आधार कार्ड से डिटेल है ऑटोमेटिक फेच करके आपको शो करा दिया जाएगा। आपका नेम, जेंडर, गार्जियन का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड वगैरह सारी चीजें आप एक बार चेक कर लीजिए, फोटो भी चेक कर लीजिए। इसके बाद वेरीफाई KYC डिटेल ग्रीन कलर की बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद भी आपको सेम इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे, एक इंटर OTP का बॉक्स मिल जाएगा, जो OTP मिला है उस पर फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ वेरीफाई OTP पर क्लिक कर दीजिए। जिन आपका फाइनल OTR का जो फाइनल स्टेप है उस पर आप पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको अपने फादर नेम को इंटर करना है, मदर नेम को इंटर करना है और अपनी ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई देता है इसे डालने के बाद यहाँ सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे, योर OTR जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर UP स्कॉलरशिप पोर्टल, योर OTR इज, और आपको इस प्रकार से जो OTR नंबर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इस OTR का आप प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए या फिर PDF के रूप में अपने डिवाइस में सेव करिए। इसके बाद यहाँ होम बटन पर क्लिक करिए, आप वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे, जिसका इंटरफेस देखने के लिए इस प्रकार से मिल जाएगा। यहाँ आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिस पर क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस में इस प्रकार से देखने के लिए आपको मिलेगा। SC ST जनरल कैटेगरी है तो यहाँ पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट पर क्लिक करें, और यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश कक्षा 11 वाले यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यदि आप मुस्लिम या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश इस पर क्लिक करेंगे। हमें OBC का करना है तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर हमसे OTR नंबर मांगा जा रहा है, जो OTR हमें मिला था हमने डालने के बाद सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए जिला सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। वही जिला सिलेक्ट करना है जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट है वो जिस जिले में पढ़ाई कर रहा है उस जिले का नाम सिलेक्ट करेंगे तो उस जिले के सारे स्कूल और कॉलेज आपको यहाँ पर लिस्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग अपने स्कूल या कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जाति या समूह में OBC ही मिलेगा, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। धर्म में हिंदू आएगा, वो सिलेक्ट करिए। देन आपको यहाँ पर हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का जो वर्ष है वो सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो छात्र या छात्रा है उसने किस वर्ष में जो है हाई स्कूल यानी क्लास 10th पास किया है। इसके बाद किस बोर्ड से पास किया है वो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आएंगे तो हाई स्कूल का जो रोल नंबर है यानी कि अनुक्रमांक है, तो यहाँ पर आपको 2 बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यदि आप फर्स्ट बॉक्स में अपना फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको जैसे कि आपका AU BU करके आपका रोल नंबर स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेट आपको फर्स्ट बॉक्स में फिल करना है और जो अंक है वो आपको सेकंड बॉक्स में फिल करना है। यदि आपका पूरा जो है अंकों का ही रोल नंबर है तो इस बॉक्स में आप पूरा जो है अंकों वाला रोल नंबर आप सेकंड बॉक्स में ही फिल करेंगे। उम्मीद है कि ये चीज समझ गए होंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, स्वनिर्मित पासवर्ड डालें और यहाँ पर स्वनिर्मित पासवर्ड कन्फर्म करें। तो जो पासवर्ड आप पहले बॉक्स में डालेंगे वही पासवर्ड आप यहाँ पर स्वनिर्मित पासवर्ड कंफर्म करें वाले बॉक्स में भी फिल करेंगे। पासवर्ड का जो सैंपल है आपको स्क्रीन पर शो कराया जा रहा है, कुछ इसी प्रकार का आप पासवर्ड बनाएंगे। इसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है जनरेट होने के बाद इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन संख्या भी मिल जाएगा। इस स्लिप को आप प्रिंट कर लीजिए, फिर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एज PDF करके इस प्रिंट को जो है आप डिवाइस में PDF के फॉर्मेट में जो है सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको एक होम का बटन मिल जाएगा। वेबसाइट के होम पेज
पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप होम बटन पर क्लिक करेंगे, सो दोस्तों यहाँ पर OTR के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। देन अब आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। इसके बाद वापस से आपको यहाँ स्टूडेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन फ्रेश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड नंबर पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का लॉगिन पेज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन संख्या सत्र 2025-26 की जो आपको अभी मिली है वो फिल कर दीजिए। OTR नंबर जो मिला था वो फिल करिए, जो पासवर्ड बनाया था वो फिल करिए। देन कैप्चा कोड को जो आपके केस में दिखे सेम लेटर में इस प्रकार से फिल करिए। इसके बाद यहाँ जो नीचे सबमिट की बटन है इस पर क्लिक करिए। करने के बाद आप देखेंगे कि अपने डैशबोर्ड में आप लॉगिन हो जाएंगे, जिसका इंटरफेस आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करे से लेकर डिजिलॉकर से सत्यापन करे तक का जो 3 स्टेप है वो कंप्लीट देखने के लिए मिलेगा। आगे का स्टेप आपको किस प्रकार से कंप्लीट करना है, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जो फॉर्म है आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बारीकी समझना है। यहाँ पर सबसे पहले हाई स्कूल प्राप्तांक यानी कि कक्षा 10 में आपके कितने नंबर थे यहाँ फिल करिए। हाई स्कूल का पूर्णांक, ज्यादातर केस में 600 का पूर्णांक होता है, इस बॉक्स में फिल करिए। आपके केस में जितने का पूर्णांक है वो आप यहाँ फिल करें। पाठ्यक्रम का नाम, यदि आप कक्षा 11 का फ्रेश फॉर्म फिल करें तो 11 ही सिलेक्ट रहने दीजिए। 12 वाले जिन छात्रों ने 11 में फॉर्म नहीं फिल किया, डायरेक्ट 12 में फॉर्म फिल कर रहा है, वो फ्रेश फॉर्म कक्षा 12 यहाँ पर सिलेक्ट करेगा, जो कक्षा 12 का स्टूडेंट हो। यदि आपने 11 में नहीं फिल किया, आपको नहीं मिला तब उस स्थिति में। इसके बाद नीचे आपको यूपी बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप जिस भी बोर्ड से वो आपको अपने बोर्ड का नाम फिल कर देना है। बोर्ड पंजीयन क्रमांक में जो आपके विद्यालय से आपको जो बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा कक्षा 11 का, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपके केस में जो मिला है वो फिल करिए। इसके बाद पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश, यानी कि आप 12 सेलेक्ट करेंगे तो 12 में आपने कब एडमिशन लिया उस डेट को फिल करेंगे। यदि आपने 11 सेलेक्ट करा हुआ तो 11 में आपने कब एडमिशन लिया उस डेट को आप यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पर आवासीय या दीवा छात्र में यदि आप घर से विद्यालय जाते हैं तो दीवा छात्र सिलेक्ट करेंगे। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर आप आवासीय छात्र को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद 8वें नंबर पर अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, ये आपको आपके विद्यालय की तरफ से शुल्क बताई जाती है। जो शुल्क आपको बताई जाती है वो आप यहाँ फिल करिए। और यदि आपको यहाँ पर बोर्ड पंजीयन क्रमांक और अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क अभी के केस में पता नहीं है तो यहाँ पर आप कोई रैंडम डेट और कोई रैंडम संख्या फिल कर दीजिए, फॉर्म को फिल कर लीजिए। इसके बाद जब आप चेक प्रिंट के दौरान अपने विद्यालय से चेक कराएंगे तो वहाँ से आपको दे दी जाएगी, आप फिर आप संशोधित करके यहाँ पर लॉक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे 9th नंबर में, तो यहाँ पर यदि आप डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता है तो प्रकार को सिलेक्ट करेंगे और पूरा विवरण फिल करेंगे। के अंदर किसी भी प्रकार की विकलांगता नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं है, तो आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन को टच नहीं करना है, ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। नीचे आएंगे तो 10 नंबर में गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि एवं अन्य विवरण, यदि आपको कक्षा 10 में छात्रवृत्ति मिली है तो आप यहाँ कितनी मिली है उसकी संख्या फिल कर सकते हैं। नहीं मिली है तो 0 डाल सकते हैं, जैसे कि 12 में होंगे तो 11 में नहीं मिली तो 0 भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद गत वर्ष की कक्षा में यदि आपने पाठ्यक्रम का नाम 12 सिलेक्ट किया है तो 11 फिल करेंगे, और यदि आपने ऊपर पाठ्यक्रम का नाम 11 सिलेक्ट किया है तो 10 यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद शिक्षण संस्थान का नाम, आपने ऊपर यदि पाठ्यक्रम का नाम 12 फिल किया है तो यहाँ पर आपको कक्षा 11 के स्कूल का नाम लिखना है, और यदि आपने ऊपर 11 ही सिलेक्ट किया है तो कक्षा 10 के स्कूल का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद नीचे जो आपको कैप्चा कोड आपके केस में दिखाई देता है सेम लेटर में इस तरह इस बॉक्स में फिल कर देना है, और नीचे यहाँ पर जो एक डिक्लेरेशन का टिक बॉक्स मिल जाता है इसे टिक करिए। देन यहाँ पर जो ग्रीन कलर की सबमिट बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए। टाइम वेट करिएगा, इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई। अब यहाँ पर आपको ये जो होम की बटन मिल रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड में वापस से आप पहुंच जाएं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पहले वाले बॉक्स में आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या जो आपके आय प्रमाण पत्र में ऊपर टॉप पर ही लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ फिल करिए। इसके बाद सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र संख्या उसके नीचे ही मिल जाएगी, वो फिल करिए। जो कैप्चा कोड आपके केस में दिखाई देता है वो फिल करिए। इसके बाद जो ग्रीन कलर से सबमिट की बटन है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपका जो डिटेल है वो फेच होकर नीचे कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर आपको अपना जो डिटेल है वो मैच कर लेना है। डिटेल आपका ही ओपन हुआ है तो यहाँ पर वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक कर देना है। थोड़ी सी लोडिंग होगी, ई डिस्ट्रिक्ट से डाटा वेरीफाई होने के बाद आपको ग्रीन टिक देखने के लिए मिल जाएगा। अब यदि आप ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी से होंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आवेदन फॉर्म संख्या आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर टॉप पर ही लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगी, और उसके नीचे ही आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या देखने के लिए मिलेगी। उपजाति में यहाँ पर आपकी जो भी कास्ट है वो आप इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे अपने केस में। इसके बाद दिया गया कैप्चा कोड यहाँ इस बॉक्स में फिल कर देंगे, और नीचे जो ग्रीन कलर की सबमिट की बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट से जो आपका डेटा है वो उठा लिया जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे आपका डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा। डेटा को मैच करिए, डेटा सही है तो यहाँ पर वेरीफाई कास्ट डिटेल जो नीचे ब्लू बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। आपका आय जाति का सत्यापन
सत्यापन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही में से ही आप यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट होकर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालने वाला भी ऑप्शन यहाँ पर टिक है और हाई स्कूल का रोल नंबर प्रमाणीकरण वाला भी टिक है। यहाँ पर जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह की जो रिसिप्ट है आपको भी देखने के लिए मिलेगी। यह रिसिप्ट विद्यालय में जमा करने हेतु नहीं है। जो भी डिटेल आपके द्वारा फिल किया गया है आप इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए और प्रिंट आउट निकालने के बाद आप अपने द्वारा फिल किए गए सारे डिटेल को चेक करिए। जो भी डिटेल अभी आपके पास अवेलेबल नहीं था, इस रिसिप्ट को आप अपने विद्यालय में लेके जाएं, वहां पर अपने टीचर से चेक करवाएं। जो डिटेल रह गया है वापस से यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करने वाली बटन पर क्लिक करके जो भी डिटेल आपका गलत है वो सही करिए। जो डिटेल नहीं था वो आप यहाँ पर फिल करिए। सारा डिटेल फिल करने के बाद एक बार वापस से यहाँ जांच हेतु आवेदन प्रिंट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी रिसिप्ट में देख लीजिए कि जो भी आपने बदलाव किए हैं वो करेक्शन हुआ है या नहीं। यदि आपको लगता है कि अब आपका करेक्शन हो चुका है, अब आपको यहाँ पर कुछ भी चीजें फिल नहीं करनी है, तो यहाँ पर आपको जांच के उपरांत हेतु आवेदन पत्र सबमिट करें। ये जो ऑप्शन है इनेबल देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आएगा, उस पर आपको ओके कर देना है। ये आपका कुछ इस प्रकार से लॉक देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप अपने फॉर्म को लॉक कर देंगे, कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है ये ऑप्शन जो है डिसेबल कर दिया जाता है। आपको यहाँ पर 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन का भी वेट करना पड़ सकता है किसी किसी केस में। वैसे तो 1 दिन बाद आप यहाँ पर संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र को प्रिंट कर सकते। आप लॉगिन करके देखेंगे, आपको ये ऑप्शन आपका इनेबल देखने के लिए मिल जाता है। यदि तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आवेदन पत्र में भरी गई सारी प्रविष्टियां जांच ली गई हैं, ओके करेंगे। आपका जो फाइनल प्रिंट है कुछ इस प्रकार से आफ्टर लोडिंग देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर वी आर सॉरी का भी एरर मिल सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर दोबारा से आप लॉगिन करिए। यहाँ पर पहली बार मुझे जो है एरर मिल चुका है वी आर सॉरी का, मैं दोबारा से यहाँ पर डिटेल फिल करके जो है लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड में आप इस प्रकार से आ जाएंगे। वापस यहाँ देख सकते हैं ग्रीन टिक लग चुका है। संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट है आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा। छाप तारीख देख सकते हैं 8/8/2025, यानी कि आज ही मैं इसका फाइनल प्रिंट निकाला हूँ। दोस्तों वेबसाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से अभी काम कर रही है। जिन भी छात्रों ने अभी तक अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिल किया है वो फिल कर लें। यहाँ पर बैक टू होम का ऑप्शन यहाँ पर आपको डिसेबल देखने के लिए मिलेगा। सो आपको यहाँ पर इस टैब को ही कट करके बैक आ जाना है और अपने इस पोर्टल से यहाँ पर सेटिंग बटन पर क्लिक करके इस पोर्टल को आपको लॉग आउट कर देना है। और जो आपका हार्ड कॉपी निकला हुआ है, जो फाइनल प्रिंट निकला हुआ है, उसके साथ में आप अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा करके अपने विद्यालय में अपने टीचर को सबमिट कर दीजिए।